हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। भाई आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे वर्धा योजना 1937 के बारे में। मेरा ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा और वीडियो के एंड में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। गाइस यहाँ पे स्टोरी बेस्ड तरीके में आज हम वर्धा योजना के बारे में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर ये वर्धा योजना हमारी क्या थी और इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स थे। देखिए, वर्धा योजना की अगर हम बात करते हैं तो वर्धा योजना 1937 में हमारी आई है और इसका जो सारा श्रेय है वो महात्मा गांधी जी को जाता है। वर्धा योजना को अगर हम एक शॉर्ट वे में समझें तो इसकी जो सिंपल स्टोरी है वो ये है कि 22-23 अक्टूबर 1937 में एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। और इस नेतृत्व में गांधी जी ने कुछ पॉइंट्स रखे थे। भारत की शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम को संवारने के लिए गांधी जी ने कुछ पॉइंट्स रखे थे। तो यही पॉइंट्स आपके वर्धा योजना के अंतर्गत आते हैं जिसे हमें समझना है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई ये तो मैंने एक शॉर्ट वे में आपको ये बात बता दी, लेकिन अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना जरूरी है, क्योंकि आप वर्धा योजना पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वर्धा योजना एग्जैक्टली ये आई कहाँ से थी। देखिए, हुआ क्या था कि जब 1937 की अगर हम बात करें तो हमारा देश आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा तंगी से गुजर रहा था और साथ ही साथ एजुकेशन सिस्टम भी हमारे देश का बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि 22-23 अक्टूबर को एक मारवाड़ी शिक्षा मंडल था जिसकी सिल्वर जुबली मनाई जानी थी, मतलब कि रजत जयंती मनाई जानी थी, जिसके आयोजक जो थे वो श्रीमान नारायण अग्रवाल जी थे। तो गांधी जी ने क्या किया कि श्रीमान नारायण अग्रवाल जी से ये आग्रह किया कि आप इस दिन एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कीजिए। तो श्रीमान नारायण अग्रवाल जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उन्होंने इस दिन एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और इस शिक्षा सम्मेलन में श्रीमान नारायण अग्रवाल जी ने गांधी जी के कहे अनुसार, जो हमारा देश में 11 प्रांत थे उस टाइम पे, मतलब हमारा देश उस समय 11 प्रांतों में बटा हुआ था, तो श्रीमान नारायण अग्रवाल जी ने गांधी जी के कहे अनुसार 11 प्रांतों के जो शिक्षा मंत्री थे उनको इन्वाइट किया इस शिक्षा सम्मेलन में। साथ ही साथ जितने भी बड़े बड़े दिग्गज शिक्षा शास्त्री थे उन सभी शिक्षा शास्त्रियों को यहाँ पे उन्होंने इन्वाइट किया और एक बैठक हुई, एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग की जो नेतृत्व था वो स्वयं गांधी जी ने खुद ही किया था, इस मीटिंग का नेतृत्व। और गांधी जी ने अपनी इस मीटिंग में कुछ बातें रखी लोगों के सामने हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने के लिए। वो बातें ही वर्धा योजना के नाम से जानी जाती हैं। तो अब हम इस पॉइंट्स को, ये जो बातें गांधी जी ने रखी थी, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो गांधी जी ने रखा है इसमें, वो उनका कहना ये था कि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है या जो भी एजुकेशन है वो 7 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन ज़रूर प्रोवाइड करानी चाहिए, कंपलसरी वे पे प्रोवाइड कराई जानी चाहिए और साथ ही साथ फ्री प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। देखिए, गांधी जी ने ये पॉइंट रखा क्यों था, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिना एजुकेशन के देश का डेवलपमेंट होना ये तो इम्पॉसिबल काम है। तो अगर हम चाहते हैं हमारा देश तरक्की करे, देश के हालात सुधरें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा देश का जो युवा है वो कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा हो, एजुकेशन सिस्टम हमारे देश का स्ट्रांग हो। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने फर्स्ट पॉइंट रखा कि 7 to 14 ईयर के जो बच्चे हैं इनको क्या किया जाना चाहिए, इनको कंपलसरी एजुकेशन जो है इनको प्रोवाइड करानी चाहिए, मतलब अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए और साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा जो है वो प्रोवाइड करानी चाहिए। ये बात इन्होंने किसके लिए कही थी? प्राइमरी एजुकेशन के लिए कही थी। कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्धा योजना किस एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये है प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड। ओके, दूसरा पॉइंट जो गांधी जी ने अपने इस एजुकेशन सिस्टम में रखा वो ये था मदर टंग से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने ये कहा कि बच्चों को जो शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए वो मदर टंग में कराई जाए, मतलब कि उनका जो शिक्षा प्रोवाइड कराने का जो माध्यम हो भाषा का वो उनकी मातृभाषा हो। ओके, मतलब अगर हम बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा, बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और उन्हें वो चीज़ अच्छे से समझ में आ पाएगी। इसलिए इन्होंने ये पॉइंट यहाँ पर रखा था। तीसरा पॉइंट जो गांधी जी ने सबके सामने रखा वो ये था कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एजुकेशन सिस्टम और इकोनॉमिकल कंडीशन दोनों ही बहुत ख़राब थी। तो भाई यहाँ गांधी जी ये तो कह रहे थे कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराओ, लेकिन अब फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए जो एक्सपेंसेस आते हैं उन्हें कहाँ से पूरा किया जाएगा? टीचर को सैलरी देनी है तो वो कहाँ से पूरी की जाएगी?
इस सब के लिए गांधी जी ने इसमें एक पॉइंट और ऐड किया था, जो था आपका क्राफ्ट एजुकेशन से रिलेटेड। ये मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट की वाला वर्ड ले लिया है, क्राफ्ट एजुकेशन, जबकि एग्जैक्टली जो गांधी जी का कहना था वो ये था कि बच्चों की शिक्षा में शिल्प और उद्योग इनको भी शामिल किया जाना चाहिए। इनसे रिलेटेड जो गतिविधियां हैं उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। मतलब छोटे ही पन से बच्चों को एक तरह से इंटर्नशिप कराई जानी चाहिए, कह सकते हैं हम, या ये कह सकते हैं बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, शिल्प में, उद्योग में, वो चीज़ उसको सिखाई जानी चाहिए और वो कार्य उसके द्वारा कराया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे जो भी कुछ बना करके तैयार करेंगे वो हम उसको बेच करके जो भी शिक्षा से रिलेटेड जो भी खर्चे आ रहे हैं उन्हें पूरा किया जा सकेगा और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग बन पाएगा। क्योंकि देश में पैसे की बहुत दिक्कत थी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना भी ज़रूरी था। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने अपनी एजुकेशन सिस्टम में ये पॉइंट निकाला था। और कहीं ना कहीं जो ये पॉइंट मैंने आपको बताया कि शिल्प और उद्योगों को शिक्षा में शामिल किया जाए, ये एक ऐसा पॉइंट है जो गांधी जी के एजुकेशन सिस्टम की जो वर्धा योजना है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वर्धा योजना आपकी जो मेनली फेमस है वो इसी पॉइंट को लेकर के ही फेमस है। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए। और जो 4th पॉइंट जैसे यहाँ लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट एजुकेशन सिस्टम, तो गांधी जी का यही चाहना था, यही इनका प्रस्ताव था कि कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट हो, स्ट्रांग हो और हमारे देश का जो विकास है वो अच्छे से हो सके। तो यहाँ पे मैंने आपको वर्धा योजना के बारे में कंप्लीट चीज़ें जो हैं ये बताई हैं। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इस वर्धा योजना की काफ़ी सारी मेरिट्स और डीमेरिट्स भी थी, जो मैं कोशिश करूँगी कि अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर पाऊँ। बाकी गाइज़ आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें जिन्हें ये टॉपिक की ज़रूरत है, या जो भी बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी एजुकेशनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हर एक एजुकेशनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी वर्धा योजना पूछी जाती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।